चार बॉक्स में इस टाइप कीजिए अगर मेरी आवाज वीडियो क्लियर हो। नॉट क्लियर, यहाँ से तो कोई इशू नहीं है, चेक कीजिए। यस आ रही है, ओके। वॉइस इज नॉट, नाउ इट्स क्लियर, ओके। चेक कीजिए, अगर कोई नेटवर्क इशू हो तो प्रॉब्लम आती है। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है तो वीडियो बंद कर सकते हैं। वीडियो अगर चालू होगा तो ज़्यादा इंटरनेट लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का वेबिनार अलग होगा और आज मैंने मंडे को वेबिनार लिया है क्योंकि कल लेने वाला था, लेकिन कल थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था और आज गुरु पूर्णिमा भी है, इसलिए आज अच्छा दिन है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा के। तो आज मुझे सिर्फ आपका 1 घंटा चाहिए और थैंक यू सब लोगों को कि आपने आपका कीमती समय निकाला है आज और मुझे देने वाले हो। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आपने अभी तक बहुत वेबिनार अटेंड किए हैं, ठीक है, बहुत आपने स्ट्रैटेजी ट्राई की, बहुत सीखा या आपने ऑलरेडी बहुत कोर्सेज किए हैं, लेकिन क्या है कि हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग है और कौन सी स्ट्रैटेजी हो, जो स्ट्रैटेजी मुझे सूट हो रही है आपको नहीं हो सकती, ठीक है, सभी लोगों को नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब वो पहले आपको उस पर काम करना पड़ेगा, उस पर आपको उस स्ट्रैटेजी ऊपर जब आप काम करेंगे उस पर रिजल्ट आएगा तब कॉन्फिडेंस आता है। नहीं आएगा तो वो आपको सूट नहीं हो रहा है, आपको आपके नेचर को आपके, ठीक है, उससे सूट नहीं होगी तो आप स्विच कर सकते हैं। तो आज मैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी नहीं आया हूँ कि आप वो जो कर रहे हैं स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं वो छोड़ो, आपके सेटअप छोड़ो और इस इंडिकेटर पे काम करेंगे तभी प्रॉफिट होगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपके पास जो है उसे आप बेस्ट बना सकते हैं। आज आपको कुछ रूल्स मिलने वाले, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ से, किस सिटी से। आपके सिटी का नाम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है। इतने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए रेडी है, इंट्राडे करने के लिए। कोल्हापुर, जमशेदपुर, भोपाल, सूरत, मथुरा, श्रीरामपूर, यूपी, सातारा, वेलकम, पुणे, सगळ्यांचं वेलकम जे महाराष्ट्रातून आहेत, बारामती, ओके, वाराणसी, इंदौर, विक्रम सिंह, दुबई, पनवेल, नासिक, ओके, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी लोगों का फिर से वेलकम, थैंक यू सो मच। करजत, वेलकम सूरज सर। तो मेरा नाम अक्षय क्षीरसागर है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मुझे मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 5-10 साल का, ठीक है ना। मेरे पास कोई ऐसे मैजिक है मार्केट का कि जो आपको दूँ और उससे आप डेली प्रॉफिट करें और आपके लॉसेस रिकवर हो जाए, ऐसा मैजिक भी मेरे पास नहीं है। नहीं तो बहुत लोग होप लेके आते हैं कि यहाँ कुछ तो ये देंगे जिससे हमारे लॉसेस रिकवर हो, ठीक है, या हमें डेली प्रॉफिट हो, ठीक है, इतना होप लग के आते हैं, ठीक है। ये नहीं पॉसिबल कि आपको डेली प्रॉफिट भी जरूरी नहीं है ना, आपको मार्केट में मैजिक कोई मिलने वाला है। आपको कौन सी स्ट्रैटेजी हो, भले उस 50% भी एक्यूरेसी हो, 60 हो, 70 हो, जो भी एक्यूरेसी, उस पर अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ही डिसिप्लिन नहीं हो तो आपके पास कौन सा मैजिक दो या कौन सी स्ट्रैटेजी दो, काम नहीं आने वाला है, ठीक है। मयूर सर हेडफोन घाला, काय प्रॉब्लम असेल तर, ओके। तो जब से लॉकडाउन हुआ तब से मैंने सीखा है, 2 साल मुझे हो गए, उससे ज्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन 2 साल में मैंने बहुत कोर्सेज किए, ठीक है। मैंने हिंदी में कोर्सेज किए, इंग्लिश में कोर्सेज किए, मराठी लैंग्वेज में कोर्सेज किए, ठीक है। यूट्यूब पे सब कुछ स्ट्रैटेजी ट्राई की, ठीक है, बहुत खुद के दिमाग से किया ट्राई। लेकिन बाद में पता चलता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो लॉसेस होते हैं, बाद में जब आपको पता चलता है कि लॉसेस क्यों हुए, ठीक है, और किस स्ट्रैटेजी में आपको अच्छा रिजल्ट मिला था उस दौरान, आपको पता चलता है। और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी सूट होती है ये भी आपको पता चलता है अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करते हैं। लेकिन आप कुछ मेंटेन नहीं करते, सिर्फ ट्रेड करते हैं, आज 10 ट्रेड किया है, कल 20 किया है, ये कर रहे हो, कोई आपके पास फिक्स प्लान नहीं है, तो लॉसेस ही होने वाले, ठीक है। कौन सी स्ट्रैटेजी हो उसे सिस्टमेटिकली मार्केट में अप्लाई करना है, उसके लिए कुछ तो सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो वो सिस्टम क्या है उसका भी मैं डेमो देने वाला हूँ आज। और कुछ चीजें हैं जिसके पीछे हम भागते हैं लेकिन वो जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो भी हम देखने वाले। और शुरू करेंगे, कुछ रूल्स है वेबिनार के आपको फॉलो करने हैं। सिर्फ 1 से 1.5 घंटा अगर आपके पास समय है तब भी आप आधा नॉलेज लेकर मत जाइए, पूरी बात सुनकर जाइए, ठीक है। तो पहली चीज है कि नोटबुक पेन लेना है, ठीक है। यहाँ पे अभी 28 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग नोटबुक पेन लेके बैठे मैं टाइप करिए, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। कैमरा ऑन भी कर सकते हैं अगर आपको नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि मार्केट में 95% से ज्यादा लोग लॉसेस करते हैं, 5% कमाने वाले, उसमें तो ऑप्शन बायर बहुत ही कम है, ठीक है। तो 5% में आना है तो कुछ तो डिसिप्लिन चाहिए। आपको लगता है कि मैंने सब वेबिनार अटेंड किए, मुझे सिर्फ सुनने से याद में रहता है दिमाग में, लेकिन कुछ नहीं रहता है, ठीक है। हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है, हमें कुछ तो रूल्स चाहिए, ठीक है। अगर हम रोबोट होते तो एक स्ट्रैटेजी बताने पर उसे हम डिसिप्लिन के साथ ऑटोमेटिकली फॉलो करते, उसमें प्रॉफिट हो ही जाता, भले उसके एक्यूरेसी 50%। लेकिन यहाँ गेम अलग है। कितने लोग हैं सीरियसली बताओ, टाइम लो 2 मिनट और लेकर आओ, नोट करो। मैं भी अभी वेबिनार बहुत अटेंड करता हूँ, मुझे भी अगर समझो, मुझे प्राइस एक्शन समझो अच्छा लगता है, कोई बंदा सिखा रहा है प्राइस एक्शन और मैं जो गलती करता हूँ उसे वो कम हो जाएगी मेरी, अगर मैं उसे मेरे सेटअप को अपडेट करूंगा। अगर मुझे कुछ नॉलेज मिलता है, मैं डायरेक्टली मेरा सेटअप सब छोड़ के जो प्रॉफिट थोड़ा पर तो
रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वो छोड़ के डायरेक्टली मैं नई स्ट्रैटेजी पे काम नहीं करूंगा, ठीक है। जो मेरी स्ट्रैटेजी उसे अपडेट करने का ट्राई करूंगा, तो आपको भी अपडेट करना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जिसने भी लिया है। तो कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मुझे लास्ट में पूछ सकते हैं, और 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटा चल सकता है वेबिनार, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो बिगिनर है, ठीक है, जिन्होंने अभी ट्रेडिंग शुरू किया है। बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत क्लासेस किए, वेबिनार अटेंड किया है। आप यूट्यूब पे जाके बहुत सर्च किया है, ठीक है। सबको लगता है कि यूट्यूब पे जाके मैं डेली वीडियोस दिखूंगा तो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्या होता है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे कि हाई एक्यूरेसी स्ट्रैटेजी, आपको 1000 वीडियोस आते हैं, और एक देखने पर आपका मन नहीं भरता, आप 10-12 वीडियो देखोगे और 10 लोगों को फॉलो करोगे, ठीक है। आपको अगर इंडिकेटर पसंद है, जो इंडिकेटर सिखा रहा है उसे आप 1-2 लोगों को फॉलो करना चाहिए, लेकिन आप प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर रहे हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी फॉलो कर रहे हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, सबको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मोटिवेशनल जो होते हैं वो भी उनको भी फॉलो कर रहे हो, तो आप कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाओगे। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल, लेकिन फ्री की किसी को वैल्यू नहीं है, और वहाँ पे जाने पर, ठीक है, कोई आपको उसके बाद भले आपको वहाँ पे स्ट्रैटेजी मिली, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला कोई नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इसे कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये मैंने ट्राई की, सब लोग ट्राई करते हैं, और गलतियां होती है, ठीक है, और मुझसे गलतियां होती है, लेकिन गलतियां को लिखना है, एक्सेप्ट करना है, और वो गलती बाद में रिपीट नहीं करनी। लेकिन अभी बताओ, जो लोग ऑलरेडी मुझसे बड़े हैं दिख रहे हैं और 5-10 साल का भी उन्हें एक्सपीरियंस होगा, तो बताओ कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। क्या लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में क्या है, इंट्राडे में, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, किसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। चैट बॉक्स में बताओ, बाकी लोगों को पता चलेगी, क्योंकि हम यूट्यूब पे भी जाते हैं कि सर्च करते हैं, ठीक है, कि मार्केट का हम बॉटम टॉप कैसे कैप्चर करें, हम परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाए, हम परफेक्ट टारगेट कैसे ले। ये मैंने भी सर्च किया है पहले, बहुत लोग करते भी है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट में परफेक्शन हो ही नहीं सकते, या परफेक्ट होने का ट्राई ही नहीं करना है, ठीक है। इतना परफेक्ट आपको मार्केट को कोई नहीं क्रैक कर सकता। कौन सा इंडिकेटर नहीं बनाए जो 100% 99% भी एक्यूरेट हो, ऐसा कौन सा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। मतलब सब लोग एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं, परफेक्शन के, वो इसके पीछे ही भागते 2 साल 5 साल निकल जाते, लॉसेस बढ़ते जाते, लेकिन उन्हें परफेक्शन ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, परफेक्शन चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको? डिसिप्लिन, माइंडसेट, ग्रेट, रिस्क रिवॉर्ड, पेशेंस, रिस्क मॅनेजमेंट, एक्युरेट एंट्री एक्झिट, ते सांगितलं मी। एक्युरेसी, स्मॉल लॉस, जो मुझे आंसर चाहिए था अभी मिला। साइकोलॉजी, डेली प्रॉफिट, परफेक्शन, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, इमोशंस, ग्रेट, थैंक यू। तो बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, मनी मैनेजमेंट, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, माइंडसेट, रिस्क रिवॉर्ड, पेशेंस, सब कुछ है, वो सब कुछ चीजें तो चाहिए ही, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है साइकोलॉजी, जो 2-3 लोगों ने सही आंसर दिया है। 90% साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी के बाद जो बचता है वो है स्ट्रेटजी, वो है, उसमें आता है आपके स्किल्स, 10% है स्किल, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट। कौन सी स्ट्रेटजी हो उसे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ट्रेड मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं मार्केट, ठीक है। सिर्फ आपको एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस इतना बताया तो इतना काफी नहीं है, उसे आपको प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट भी एक्सट्रीम वोलेटाइल मार्केट में कैसे करना है वो भी सीखना चाहिए, और साइकोलॉजी इसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ये टेक्निकल चीजें हो गई, जो आपने अदर कोर्सेज किए, 50-50 हजार के कोर्सेज किए, ठीक है, वो सिर्फ 10%। साइकोलॉजी के बारे में कितने कोर्सेज किए, चैट बॉक्स में बताओ कि साइकोलॉजी के बारे में कितने लोगों ने कोर्सेज किए। किसी ने भी नहीं किए होंगे। आप कोर्स लेते हो तो क्या सीखते हो, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, RSI, इसने उसको क्रॉस किया तो ये लेना है, उसने उसको क्रॉस किया, ठीक है, एक भी नहीं, नो सर। साइकोलॉजी के बारे में कितने लोगों ने क्लास की, तो साइकोलॉजी क्या है, पहली चीज की साइकोलॉजी क्या है, नो सर, ठीक है, किसी ने भी नहीं किया। साइकोलॉजी में आप जाओगे तो PhD कर सकते हैं, ठीक है। हर बिजनेस में अलग साइकोलॉजी होती है, ठीक है, साइकोलॉजी कंसेप्ट बहुत है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इतना ध्यान में रखो, इतना माइंड में रखो कि आपका माइंडसेट है, आपके इमोशंस जो होते हैं उसके ऊपर आपको कंट्रोल होना चाहिए। इसमें आपका डिसिप्लिन भी आता है, वो साइकोलॉजी में आएगा। डिसिप्लिन, सिंपल कि डिसिप्लिन और हो, स्ट्रैटेजी भले कौन सी की 60% से ऊपर एक्यूरेसी है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, वो फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बारे में कोई नहीं जानना चाहता है, या इसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं। सबको परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, ठीक है, कुछ तो मार्केट में मैजिक यही चाहिए, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो कैसे बने, ठीक है, हम हमारा रूटीन कैसे परफेक्ट बनाए, इस पे फोकस नहीं करते। और एक चीज ध्यान में रखो, अगर आप खुद के लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो तो इंट्रा ट्रेडिंग में आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो करेंगे। पहली चीज है कि आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा, आपकी कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी, आपको तब भी डिसिप्लिन आएगा। नहीं तो आप 10-11 बजे उठ रहे हैं,
12 बजे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, 3 बजे तक ओवर ट्रेडिंग से लॉसेस हो गए और बाद में पछता रहे, रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बिगिनर होते तो होता है। और ये इससे ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, ये डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। आज 10 ट्रेड किए है, कल 15 किया है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग से कभी कोई 40 ऑर्डर लोग डालते हैं, इससे ज़्यादा भी करने वाले हैं, तो ये ट्रेडिंग नहीं, ये गैम्बलिंग है, ठीक है। तो हम पहले साइकोलॉजी कुछ फैक्टर्स है, उसके कुछ रूल्स है, वो आप मतलब वो आपको भी मालूम होंगे, लेकिन उसके कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। और स्ट्रैटेजी है, जो हमारा इंडिकेटर जो सेटअप है वो भी मैं इसका डेमो में दिखाने वाला हूँ लास्ट में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस पर आप फोकस करिए। कोई साइकोलॉजी के बारे में नहीं बताता है वेबिनार में, तो मुझे लगता है कि मैं अब बताऊँ और रियली में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अभी लॉसेस ऑप्शन बाय क्यों हो रहे हैं ऐसे मार्केट में, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मार्केट में इमोशन का साइकिल चलता है। मार्केट आपको पहले टेस्ट करेगा, उसमें अगर आप पास हो गए तब भी आप टिकोगे मार्केट में, तब भी आप सर्वाइव करोगे। यहाँ पे अभी कितने लोग हैं जो बिगिनर है, जिन्हें 1 साल से कम एक्सपीरियंस हुआ है, वो डायरेक्टली आके कूदे हैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। मी टाइप करिए, धनंजय जादव मी, जिन्हें 1-2 मंथ, 4 मंथ, 5-6 मंथ, 1 साल कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस, 2 साल मेरा भी कुछ भी नहीं है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आप भले 5 साल एक्सपीरियंस हो, 10 साल एक्सपीरियंस हो, हम स्टूडेंट ही है। मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को हम क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। इतना हम परफेक्ट नहीं बन सकते 2 मंथ। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि क्या होता है, ठीक है। 8 मंथ, ओके। तो इस इमोजी की तरह हमारे इमोशन चेंज होते हैं जब आप कुछ नया सीखते हो। समझो आपने कौन अभी वेबिनार अटेंड किया, आपको कुछ तो अभी आज रूल्स मिला, ठीक है। आप एक्साइटमेंट में रहेंगे, थ्रिल में रहेंगे, आपको लगेगा कि कल सिर्फ मार्केट ओपन होने दो, यही फॉलो करूंगा, मुझे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। बहुत लोग होप लेके आए कि ये इससे मेरे लॉस रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। ये इमोशन है, ठीक है, इसे ही कंट्रोल आपको करना है। हम क्लास करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग, बहुत लोगों को थ्रिल लगता है कि 5 मिनट्स में मैंने इतने कमाया, 5 मिनट्स में मेरा इतना लॉस हुआ। दोस्तों को भी बताते हैं फोन करके कि बस वो बड़ी कैंडल में मैंने इतना कमाया, ठीक है, उस बड़ी कैंडल में मेरा बहुत लॉस हो गया, ठीक है। वो थ्रिल, एक्साइटमेंट, ये चीजें जो होती है और इस पे जो अगले दिन पे इफेक्ट पड़ता है, उससे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। और उसी को आपको कंट्रोल करना है कि इमोशन की वजह से आपके ट्रेडिंग पे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आज अगर लॉस हुआ है, उसे आपको अगले दिन पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उतना आपका आज का लॉस होना चाहिए जिससे आपको फर्क ना पड़े। इतनी रिस्क आपको मार्केट में लेनी चाहिए, लेकिन नहीं लेते, आप ज्यादा रिस्क लेते हैं। सिंपल लॉजिक फॉलो करो कि आप पर डे इनकम, समझो आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 2000 डेली आप कमा रहे हैं, और आज मार्केट में आपको रिस्क कितनी लेनी चाहिए, चार्ट बॉक्स में बताओ कि 2000 अगर आप डेली ले रहे हैं, कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको आज मार्केट में रिस्क कितनी लेनी चाहिए। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ, ये अगर पता चला आप खुद मतलब एक्सपर्ट बन जाएंगे, किसी को जरूरत ही नहीं। फिर आप 220 लाख, प्रभाकर कुमार सर, मैंने क्या पूछा है कि 2000 इन पर डे अगर आप कमा रहे हैं, तो इंट्राडे की आज की रिस्क आप कितनी ले सकते हैं, ठीक है। 200 रुपीज, 1000, ठीक है। अभी देखो, किसी का भी सेम आंसर नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के माइंडसेट अलग है, हर किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग है, ठीक है। 500, क्योंकि फिक्स कोई फॉर्मूला नहीं है मार्केट का, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा 100% कौन सा ही फॉर्मूला नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इस पे आपको खुद के हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे और आपका खुद का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब खुद का मैनेजमेंट, खुद का रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, हर किसी का अलग होगा। अभी कई सिंपल लॉजिक रखो, इतना लॉस लेना है मार्केट में, ठीक है। समझो आप पर डे 2000 कमा रहे हैं, आज अगर आपने मार्केट में 500 रुपए लॉस किया, तो आपको नींद आनी चाहिए, इतना दिमाग में रखो। सिंपल, अगर नींद आ रही है मतलब आपकी रिस्क मैनेजमेंट ओके, लेकिन इतना लॉस हुआ तो आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है। आपको अगले दिन डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे लॉस रिकवर करना है, मतलब आप कुछ तो गड़बड़ है। सिंपल, या 1000 पे रिस्क पे आपको डर लग रहा है तो कम करो, 500 पे आ जाओ। उतने भी डर लग रहे हैं उसका कम करो, ठीक है। उतने में अगर स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा है तो ट्रेडिंग मत करो, फिर आपकी कैपेसिटी नहीं है, फिर इनकम बढ़ाओ आप, ठीक है। 4000 5000 इनकम हो जाए उसका ट्राई करो, बाद में ट्रेडिंग करो। लेकिन इनकम ही नहीं है, कुछ इनकम सोर्सेस ही नहीं है, आपको कहाँ से भी इनकम अभी नहीं है, जीरो इनकम। और ये हो आप लॉस ले रहे हो डेली 1000 2000 3000 5000, कोई भी आदमी किसके भी दिमाग में ये आएगा कि वो मुझे लॉस रिकवर करना है, और वो रिकवर करने को जाओगे और लॉसेस होंगे। तो गड़बड़ कहाँ है, एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम। इंट्राडे है, ठीक है, बिजनेस है, लेकिन जब आप इनिशियल स्टेज में हो, जब आपके पास कोई सा भी सिस्टम नहीं है, कौन सी स्ट्रेटेजी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आप लर्निंग फेज में हो, तब आपके पास अदर इनकम सोर्सेस होने चाहिए, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जब ये होंगे तब जाके आप रिलैक्स होकर ट्रेडिंग करेंगे। मतलब यहाँ से इनकम आ रहा है 5000 और आज लॉस किया मैंने 1000 2000 किया, फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब 5000 डेली मतलब 1,50,000 मेरा समझो मंथली इनकम होगा, और मैं अगर 1000 डेली लॉस ले रहा हूँ, अगर मैं 20 डेज ट्रेडिंग करता हूँ
20,000 मेरा लॉस होगा मंथली, तो ये लेने के लिए मैं काबिल हूँ, तो ये मेरी रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन कमा रहे आप 60,000 और आपने लॉस किया मार्केट में 50,000, फिर भी आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाएगा और बाद में ये लॉस रिकवर करने को ही जाओगे आप। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। सिंपल रिस्क मैनेजमेंट ये है कि इतनी रिस्क मार्केट में लो कि जिससे आपका फर्क ना पड़े, ठीक है। अगर आप बड़ा होप लेके कुछ तो बड़ी क्वांटिटी उठा रहे हो और वो ट्रेड कर रहे हो तो आप बुरा फंसने वाले हो, ठीक है। इंट्राडे हो या स्विंग हो, सेम लॉजिक रख, ठीक है। सेम रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करो। तो देखो ये होता है कि नॉलेज नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे नहीं करना है नहीं होता है, ठीक है। हम ऑप्शन ट्रेडिंग थ्रिल में रहते हैं और बाद में जब लूजिंग फेज आती है, लॉसेस होते हैं, तब आपको डर लगता है, डिप्रेशन आता है, पैनिक हो जाते हो आप कि मैंने तो ये सोचा था, मुझे तो ये सिखाया था, फिर भी वो फेल कैसे हुआ। आप पैनिक में शॉकिंग हो जाते हो, ठीक है। आज अचानक मार्केट ने इतनी बड़ी रैली क्यों दी, ये आप सोचते ही रह जाओगे, ठीक है, कि लास्ट 5 डेज मार्केट 200-150 पॉइंट में घूम रहा है, आज ही मार्केट ने इतनी रैली दी और मैं उस ट्रेड में नहीं हूँ। तो जो बुरा लगता है, रिग्रेट होता है, वो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। और डिप्रेशन में कौन लोग जाएंगे? बिगिनर आसानी से फंसता है। और अगर आप लोन लेकर के ट्रेडिंग कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो, दोस्तों से पैसे लेकर कर रहे हो, ठीक है, घर वालों से पैसे लेकर कर रहे हो और वो अगर मार्केट में चले गए तो डिप्रेशन में 99% लोग जाते हैं। और इससे जो आएगा वापस, जो रिकवर करेगा वही सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी के लोग छोड़ देंगे, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग छोड़ देंगे, 10 लोगों को बताएंगे कि ट्रेडिंग मत करो, लेकिन खुद की गलती छुपाएंगे, खुद की गलती नहीं बताएंगे। मैंने लोन लेकर के ट्रेडिंग की, सीधा बोलेंगे कि ट्रेडिंग मत करो, इतना लॉस हुआ, लेकिन उसका रीजन नहीं बताएंगे। वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट परफेक्ट की, लॉसेस आपने छोटे ले रहे हो, स्मॉल लॉसेस लेना है, टारगेट आपको बड़े लेना है। जब लूजिंग फेज है, मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट साइडवेज है, इंडिया विक्स कम है, मार्केट 150-200 पॉइंट में घूम रहा है, आप कॉल ले रहे हो फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, पुट ले रहे हो फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो वहाँ पे काम क्या आता है? आपका डिसिप्लिन, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल, और उस टाइम उस फेज में आपको छोटे लॉसेस के साथ सर्वाइव करना है मार्केट। तो अभी 2 मंथ तो वही हो रहा है, सर्वाइव करने का टाइम है। ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। स्मॉल लॉसेस के साथ सर्वाइव करना है। जब मार्केट 500 पॉइंट 1000 पॉइंट मूवमेंट देगा तब जाके आप रिस्क बढ़ाओ। लेकिन अभी के मार्केट में आपको स्मॉल कैपिटल के साथ, स्मॉल रिस्क के साथ, कम लॉट के साथ काम करना है। लेकिन उसमें अगर आप लॉस रिकवर करने को जाओगे ऐसे मार्केट में, बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है। अभी का मार्केट लॉस रिकवर के लिए तो नहीं है, ठीक है। कौन सी स्ट्रैटेजी ट्राई करो, कुछ भी करो, एक्यूरेसी नहीं देगा आपको स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको सर्वाइव करना है और इस फेज से निकलेंगे आप। लेकिन इस फेज में आपको छोटे लॉस लेने हैं। तो जब आप इससे निकलोगे, जब आपके लॉसेस रिकवर होंगे, तब आपको रिलीफ मिलेगा। तब जाके बाद में कभी भी ये फेज आएगी, ठीक है, लूजिंग फेज आएगी, तब आपको पता चलेगा कि मैंने उस टाइम कैसे मुझे खुद को हैंडल किया था, खुद को कैसे कंट्रोल किया था। लेकिन उस टाइम अगर आपने ट्रेडिंग जर्नल बनाया है, उसमें लिखा है, ठीक है, कि क्या क्या किया, सब आपको लिखना है। डेली ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। कितने लोग हैं यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नल जिन्हें मालूम है, यस टाइप करिए, जो मेंटेन करते हैं। नहीं मालूम, नो टाइप करिए। ट्रेडिंग जर्नल ये एक सीक्रेट है जो किसी को तो पता नहीं, या बहुत लोग मेंटेन नहीं करना चाहते, ठीक है। नो, बहुत लोग, मतलब 99% तो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करते। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होता है खुद के ऊपर कि मैं जो करूंगा मेरे सब याद में रहता है। सिंपल जॉबवर जरी असले, ठीक है, जर आज तुम्ही समजा ट्रेडिंग जर्नल म्हणजे काय, ट्रेडिंग जर्नल क्या है? ट्रेडिंग जर्नल मीन्स की आपने आज जो किया उसे सिर्फ लिखना है। आपने आज ट्रेड कितने किए? 3 ट्रेड किया, लिखो। फर्स्ट ट्रेड स्ट्रैटेजी कौन सी थी? सेम में अगर स्ट्रैटेजी भी कर रहे हैं, लेकिन 3 ट्रेड में आपने फर्स्ट ट्रेड में लेते समय आपके इमोशंस क्या थे, आपने रिस्क मैनेजमेंट, आज दिन की रिस्क आपकी कितनी थी, ठीक है, आपका प्लान क्या था, सब आपका रेडी होना चाहिए। आपने समझो प्लान बनाया कि मैं डेली 3 ट्रेड करूंगा, लेकिन आपके इमोशन की वजह से लॉस रिकवर करने के माइंडसेट आया और उस टाइम आपने 4 ट्रेड किया, आपका डिसिप्लिन फेल हुआ। तो कैलेंडर बनाओ कि आज आपने ओवर ट्रेडिंग की, समझो गलती की, वहां पे क्रॉस करो। अगर आपने रूल फॉलो किए, टिक करो, ठीक है। मैंने भी कैलेंडर बनाया। आपको 1 मंथ के बाद पता चलेगा कि मैं कितने दिन डिसिप्लिन रहता हूँ, कितने दिन नहीं रहता। तो ट्राई करना है कि ज्यादा ये टिक आ जाए, मतलब आप डिसिप्लिन बनते जाएंगे। सिंपल ये फॉर्मूला है। और ये कैलेंडर आपके सामने होना चाहिए, मतलब दिन आपकी गलतियां दिखिए, ठीक है। नहीं तो आप उसे नोट में लिख के छुपा देंगे कहा तो नहीं रहता। इतना भी हम रोबोट नहीं है कि हमारे सब याद में रहे, इसीलिए तो ट्रेडिंग जर्नल है। और रोज आप 2-3 मंथ ही मेंटेन करके देखो, उसका आप मैजिक देखो, वही मैजिक है, ठीक है। जितना आप टाइम मेंटेन करोगे, बाद में देखोगे आप बहुत डिसिप्लिन बन चुके हैं, मतलब बनोगे, और उस स्ट्रैटेजी पे आपको रिजल्ट आएगा। कंसिस्टेंट मैंने भी पहले ट्राई किया। जब मार्केट में पहले मैंने IPO मतलब शुरू किया, प्रॉफिट हुआ। बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग पता चला, यूट्यूब से ट्रेडिंग की, लॉसेस हुए, तब मैंने क्लासेस किए। लॉसेस होने के बाद जो सब लोग करते हैं, और उसके बाद फुल टाइम ट्रेडिंग करना शुरू किया जॉब छोड़ने के बाद। जब मुझे रिजल्ट आया, कंसिस्टेंट 6 मंथ एक ही स्ट्रैटेजी पे काम किया, तब जाके रिजल्ट आया। और ट्रेडिंग जर्नल डेली कितने ट्रेड किया सब मेंटेन करने पर, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब जाके सब कुछ चीजें होती है। ओके, नेक्स्ट टाइम क्लास में सर। तो ये होता है
कि आपको इस पेज से निकलना है। मार्केट में आपको इमोशन आएंगे और इमोशन की वजह से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो मतलब ये गैम्बलिंग है। आपको ट्रेडिंग बोरिंग होना चाहिए। अब बोरिंग नहीं हो रहे, थ्रिल हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, तो ये सट्टा जुगाड़ चल रहा है। आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ गैम्बलिंग चल रही है। आप अगर प्रॉपर प्लान के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं और विदाउट एनी इमोशन आप नॉर्मल रह रहे हैं, प्रॉफिट हुआ तब भी नॉर्मल रहना है। लॉस से होने वाले, लॉस 100% आपको होने वाले हैं, सबको होने वाले, लेकिन लॉस जो छोटा रहेगा, जो लॉस छोटा लेगा वही मार्केट में टिकेगा। बड़े लॉस के साथ काम ही नहीं करना। स्मॉल लॉसेस लो, टारगेट बड़े लो, सिंपल। और आज प्रॉफिट हुआ फिर भी आपको नॉर्मल रहना है। अगले दिन एक्साइटमेंट में फिर से आके बड़ी क्वांटिटी नहीं उठानी है, ठीक है। सेम प्लान आप पहले फॉलो करो, पहले देखो कि मैं डिसिप्लिन हूँ क्या नहीं। कंसिस्टेंट 2 मंथ तक आपको प्रॉफिट हुआ तब जाके आप आपकी रिस्क बढ़ाओ, तब जाके आपको लॉट बढ़ाओ। तो वैसे फॉलो प्लान आपको फॉलो करने। तो बिगिनर जो लोग हैं, आपको कोई मेंटर ही नहीं बोलेगा कि डायरेक्टली आके ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ये कौन लोग बोलते हैं? आपके दोस्त बोलेंगे, ठीक है, कोई रिलेटिव बोलेगा, या आपने किसी का रील यूट्यूब वीडियो देख के आए होगे, मतलब आप सिर्फ रील देख के आए हो, तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो। या आपको टिप्स कॉल्स ग्रुप से मैसेज आते हैं, इंदौर से कॉल आते हैं कि हम सर्विस देंगे, ठीक है। ये लोग आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने को बोलेंगे, लेकिन कोई मेंटर जिसे लगता है कि आप वाकई मार्केट में सीख के कुछ तो आपका हो जाए, कोई नहीं बोलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करो। तो रियलिटी में आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए? इक्विटी से शुरू करना चाहिए, स्टॉक से। अगर आप बिगिनर हो, मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो से स्टॉक्स में करना है, 6 मंथ या 1 साल कम से कम देना है, क्योंकि वहां पे आप छोटे लॉस के साथ काम कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में 1000 पर डे रिस्क कम से कम तो आपको प्लान ही करनी है, तो 20,000 पर मंथ लॉस हो सकता है। इतना बिगिनर लोग बियर नहीं कर सकते, नहीं तो 1 मंथ में ही लॉस लेके निकल जाएंगे, छोड़ देंगे। इसीलिए अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, सीखना है, तो आप दिन का पर डे रिस्क 200 रुपीज से भी पर डे आप इक्विटी में, स्टॉक्स में सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ पे आना है? निफ्टी में आना है। आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, प्राइस एक्शन समझे, तब जाके निफ्टी में आना है। और बाद में लास्ट में है बैंक निफ्टी। लेकिन क्या होता है, डायरेक्टली लोग आते हैं बैंक निफ्टी में, ये गलती हो रही है। डायरेक्टली आते 100 लोग अगर आ रहे हैं, 99% लोग लॉस करते, 1% होता है जिसका अदर सोर्सेस ऑफ इनकम ज्यादा है, उसे कुछ उस लॉस का वो फर्क नहीं पड़ता है, वो जाके सर्वाइव करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी लोग लॉसेस करेंगे, ये रियलिटी है। तो अभी आप आपके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल नॉर्मल रहना है, इमोशंस आपको आएंगे, आपको खुद के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नहीं तो रिस्क मैनेजमेंट सीखा कैसे करना ये भी पता है, लेकिन खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे ही और लॉसेस तो होंगे। तो साइकोलॉजी कुछ मेनली 4 फैक्टर्स है। फर्स्ट फैक्टर होता है जो ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आते हैं, फोमो, ठीक है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें डर लगता है मार्केट में कि कुछ चीजें हमसे निकल जाए। हमें लगता है कि आज ही हुआ कि मार्केट फर्स्ट कैंडल के बाद ऊपर भाग रहा है, ऊपर जाकर रुक नहीं रहा। हाँ, सबको लग रहा है कि यहाँ एंट्री करता इतना हो जाता, ठीक है, बॉटम को टॉप को कैप्चर करते तो 300 350 की मूवमेंट मिल जाती, सिर्फ कॉल लेके बैठना था। कितने लोगों को ये लगा, ठीक है, मुझे भी लगा, मैंने भी कैलकुलेट किया, लेकिन इसकी आदत पड़ चुकी है मूवमेंट छोड़ देने की, ठीक है। कितने लोग ये लग रहा है कि मुझसे मूवमेंट मिस हो गई, मी टाइप करिए, सुबह की मूवमेंट आज की मिस हो गई। कितने लोगों को रिग्रेट हो रहा है? ओके, सबको होगा, किसी को नहीं हो रहा है मतलब आप में कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो कितना ही ट्राई करो, कुछ भी करो, ठीक है, हम मार्केट में सारी मूवमेंट कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। कभी भी हम मार्केट का बॉटम टॉप कैप्चर ही नहीं कर सकते, और कुछ तो हमसे मिस होगा ही। और ये फोमो क्या है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हमें मूवमेंट जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि कहाँ तो एंट्री करूँ, लेकिन कब करूँ उसके लिए प्राइस को कुछ तो प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तब जाके स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें जगह मिलेगी। लेकिन आज कहाँ लगा, यही प्रॉब्लम था कि कहाँ स्टॉप लॉस लगा। अगर कुछ तो बीच में रेड कैंडल बनती 5 मिनट में, तब जाके हम कुछ तो पॉइंट मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास सेटअप है दूसरे कुछ, तो आपने अगर ऑलरेडी इस पे बहुत बार ऐसे रैली में काम किया है, तब अलग बात है, तब वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका स्किल है। लेकिन नए बंदे को, बिगिनर को क्या यहाँ पे इमोशन आएंगे कि मुझसे एक चीज, ये रैली मिस हो गई, मैं यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, ये रिग्रेट होगा। और इसकी वजह से ही प्रॉब्लम आ रहा है। रिग्रेट होना, कंपेयर करेंगे। समझो किसी दोस्त ने आप में यहाँ पे कॉल लिया और यहाँ पे सेल किया, उसने प्रॉफिट किया, वो आपको बता रहा है और आपने इसमें ट्रेड ही नहीं लिया, तब भी बुरा लगता है। आपको लगता है कि मुझसे ये चीज मिस हो गई। तो अगली बार क्या करेंगे आप? उसे दिखाने के लिए करेंगे, ठीक है, कहाँ पे भी घुसेंगे, लॉस करेंगे। ये गलतियां होती है,
और बिगिनर ये करता ही, तो ये मूवमेंट हमारे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना। यहाँ पे जाना है जाने दो, 1000 पॉइंट ऊपर चला जाता फिर भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। नहीं तो हर मोमेंट पे आपको रिग्रेट हो रहा है कि ये मोमेंट मुझे चाहिए थी, ये भी चाहिए, ठीक है। हर मोमेंट चाहिए, आपको लगता है कि हर मोमेंट हमारी होनी चाहिए, ये मोमेंट भी हमें चाहिए, ये भी चाहिए, ये कोई कैप्चर नहीं कर सकता। कुछ तो मिस होने ही वाला है, तो मिस कौन सा नहीं करना है। आपकी स्ट्रैटेजी का मिस मत करो कि हमारी स्ट्रैटेजी बनी, उस पर बाय बन रहा है, दिख रहा है, इसको लो, इस पे स्टॉप लॉस दो, इस पे लॉसेस लो, ठीक है, छोटे छोटे, लेकिन कहाँ पे भी घुस के लॉसेस नहीं देना है। और इस पे आप करेंगे, ठीक है, हमारे सेटअप मतलब आपकी जो भी स्ट्रैटेजी उसके ऊपर काम करेंगे, 100 ट्रेड उस पे लेंगे, उसमें प्रॉफिट होगा, तब तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाके आपका डर खत्म होगा मार्केट में, ठीक है। तो फोमो आता है, फोमो की वजह से बहुत बार आपसे अर्ली एंट्री होगी, ठीक है। मैंने मतलब आपने समझो डबल टॉप सीखा, ठीक है, चार्ट पैटर्न की फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, मूवमेंट्स। बहुत बार आप यहाँ पे एंट्री करते हो या यहाँ पे करते हो, आपने सीखा थ्योरी में, यूट्यूब पे आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन जब लाइव मार्केट में क्या होगा कि आपने बैक टेस्टिंग किया, सब अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट में मार्केट यहाँ पे सेकंड टॉप पे आया, तब लगने लगता है कि मुझे पूरी मूवमेंट चाहिए, मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, ऐसे लगने लगता है, और कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और एक बार समझो आपने की गलती से एंट्री, और उस टाइम आपको पूरा ये इतनी रैली मिली, प्रॉफिट हुआ, तो लगता है कि अगली बार भी ये होगा, और आप उस कॉन्फिडेंस में एंट्री करते हो। यहाँ पे थोड़ी रेड कैंडल बनी, एंट्री की, और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट और मार्केट ऊपर चला गया। उस टाइम अगर आपने समझो बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड किया, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर फॉलो नहीं किया, तो बड़ी लॉसेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोमो आया आपके पास, आपको लग रहा है कि ये मुझसे मूवमेंट मिस हो जाएगी, तब आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और होप लेके आए थे कि लास्ट एक वन टाइम आपको प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशनल चीजें, इस पे ऊपर एक कंट्रोल कर रहा है। चार्ट पैटर्न बनने दो, ब्रेकआउट होने दो, रिटेस्ट करने दो, तब जाके एंट्री करो। लेकिन फोमो में आके पहले एंट्री करोगे, पहले डिसीजन लोगे, कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री करोगे, तो लॉसेस तो होंगे ही। बहुत बार होगा कि प्राइस समझो रेजिस्टेंस जोन पे आ रहा है, ठीक है, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम उसने टेस्ट किया उस रेजिस्टेंस को, फोर्थ टाइम थोड़ा ऊपर निकल रहा है, कैंडल भी क्लोज नहीं हुए, उससे पहले आप एंट्री करते हो, कैंडल क्लोज होने से पहले। ये क्या है चीज, फोमो है, कि आपको लगता है ये यहाँ से भागेगा और मुझे बाद में ट्रेड ही नहीं मिलेगा, ये दिमाग में आता है, और उसकी वजह से लॉसेस हो रहा है। इसीलिए ये ट्राई करो कि कैंडल क्लोज होने से पहले एंट्री नहीं करना है। या आप देखो करके रिजल्ट देखो, आपको पहले से अच्छा आएगा, और आपकी एंट्री, अर्ली एंट्री मिस मतलब कम हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये फोमो है, और इस पे ही आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरी चीज, कितने लोग यहाँ पे जिन्हें सर आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें इतना टाइम भी नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्टली आप टिप्स कॉल्स दो, डेली हमें 500 या 1000 कमाने हैं, ठीक है। चलो उसमें टाइप करो कितने लोगों को डेली टिप्स कॉल चाहिए। मैं आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी टिप्स कॉल दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल में। बैंक निफ्टी का 1 कॉल, निफ्टी का 1 कॉल, और बिल्कुल फ्री में ग्रुप में लिंक आ जाएगी। और सिर्फ कैपिटल लगने वाला है 5000 से 10,000 के बीच आपका कैपिटल होना चाहिए। जितने लोग इंटरेस्टेड है मी टाइप करिए, रिपीट मैसेज मत करिए, यस ओके नो ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है, ओके थैंक यू। तो देखो मैंने क्या बोला कि डेली आप 500, 1000 कमा सकते हैं टिप्स कॉल से, ठीक है, 5 to 10,000 कैपिटल। और जिन्होंने मी टाइप किया, ठीक है, बहुत लोगों ने किया। जब मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है, तब रिस्पॉन्स कम आते, लेकिन जब टिप्स कॉल चाहिए तब रिस्पॉन्स बहुत आ गए, क्योंकि टिप्स कॉल का चक्कर ही अलग है। और टिप्स कॉल से कुछ आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है टिप्स कॉल्स। और मैं टिप्स कॉल्स नहीं देता हूँ, मुझे सिर्फ देखना था कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। मतलब टिप्स कॉल से कुछ होने वाला ही नहीं है। कहाँ पे आपको मिलता है देखो कि टिप्स कॉल्स लेके कोई करोड़पति बन गया, मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम इंसान है, हमें लालच है, ठीक है, ग्रीड है, हम खुश नहीं रहते छोटा कुछ मिले तो। हम अगर टिप्स कॉल्स भी लेंगे, फर्स्ट मंथ लेंगे प्रॉफिट करेंगे, सेकंड मंथ लेंगे प्रॉफिट करेंगे, थर्ड मंथ लोन निकाल लेंगे, घर बेचेंगे और डालेंगे, सब डूब जाएगा, ठीक है। और फिर बैठेंगे, सर मुझे लॉस रिकवर करना है। बहुत लोग है, मुझे बहुत कॉल आते हैं जिनके घर चले गए, ठीक है। और ये हो रहा है, किसके लोगों के साथ होगा, ग्रीड वाले, ठीक है। और टिप्स कॉल से क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, भले वो टिप्स लॉजिकल हो, सही हो, फिर भी लेने वाले अगर 100 लोग टिप्स कॉल ले रहे हैं, किसी ने बताया कि बाय सी, ठीक है, किसी ने अगर दे भी दिया 1 कॉल, ठीक है, बाय सी अबाउट 350, उसने देखा, समझो उसने दिया कॉल 10 बजे, आपने देखा 10:05 पे, उस टाइम समझो प्रीमियम चल रहा है 355, आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो बंदा दिन का सिर्फ एक ट्रेड देता है, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बहुत लोग मतलब फ्रेंड कोई तो बोलेगा कि उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बहुत लोग जाते हैं टेलीग्राम में, वहां पे बैक टेस्टिंग करेंगे कि उसने मंडे का कॉल कैसे दिया था, उसका प्रीमियम कैसे कहाँ पे चला गया,
ठीक है। वहां पे 2-2 मंथ तक लोग बैक टेस्टिंग करेंगे टिप्स कॉल्स ग्रुप में, लेकिन चार्ट के ऊपर बैक टेस्टिंग करेंगे नहीं। उन्हें वो रेडीमेड स्ट्रेटेजी चाहिए, उन्हें वहां पे बैक टेस्टिंग नहीं करना है, लेकिन टिप्स कॉल्स के ग्रुप में जाके वहां पे बैक टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे भी कोई लोग हैं और उन्हें करेंगे वहाँ पे बूम बूम मैसेज आते हैं, टारगेट 1 हिट, टारगेट 2 हिट। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, वो टिप्स कॉल्स लेने लगते हैं। और वो क्या होता है, अगले दिन उसने देखा 10:05 पे जो चल रहा था प्रीमियम पे, वहाँ पे बाय करते हैं और उसका होता है स्टॉप लॉस हिट। तो इसमें ओवरऑल क्या हुआ, उसने बोला लेने को, आपने लिया, उस पर लॉस हुआ। ओवरऑल क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। प्रॉफिट लॉस होने वाला है क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह इसे ट्रीट करना है। लेकिन लॉस किसकी वजह से हुआ, दूसरों की वजह से हुआ, खुद का आपने एनालिसिस करके नहीं किया। तो उस लॉस से आप क्या सीखे, कुछ नहीं सीखेंगे। एवरी स्टॉप लॉस से आप सीखोगे अगर आप खुद एनालिसिस करके कर रहे हो, कुछ तो उसके पीछे लॉजिक है। लेकिन आप टिप्स कॉल्स में कुछ नहीं सीखते हो। उसका एनालिसिस क्या था आपको नहीं वो बताएगा। उसने बोला है 350 को बाय करो, उसने टारगेट दिया 400। 100 लोग अगर टिप्स ले रहे हैं, ठीक है, 99% लोग 400 तक रुकेंगे भी नहीं, 360 पे निकलेंगे क्योंकि क्वांटिटी बड़ी रखेंगे, 10 पॉइंट में निकल जाएंगे, बहुत दिमाग लगाएंगे वहां पे। ठीक है, कोई लोग 370 पे निकलेंगे, 380 पे लगेंगे, टारगेट तक बहुत लोग नहीं रुकेंगे क्योंकि फोमो आता है। ठीक है, हमें लगता है कि वो अगर टिप्स कॉल दे रहा है एक ट्रेड, वो निकल जाएगा, इसकी वजह से हम एंट्री कर रहे हैं और उस टारगेट तक उस नहीं रुक सकते क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कितना ही ट्राई करो, 2 साल भी आप टिप्स कॉल्स लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आप नहीं बता सकते कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, 0 एक्सपीरियंस है अगर आप टिप्स कॉल्स पे काम कर रहे हैं। क्योंकि 2 साल भी अगर टिप्स कॉल से कमाया आपने और जो टिप्स कॉल दे रहा था वही अगर चला गया, गायब हो गया, ठीक है, तो आप बाद में क्या करोगे, बाद में आप खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वो जो बुरी आदत लगेगी, ठीक है, उसे आप नहीं छोड़ पाओगे। एक बार सिगरेट बाकी चीजें छूट जाएगी, लेकिन ट्रेडिंग की आदत नहीं छूटती है जब तक बड़ा लॉस नहीं होता है। बहुत लोगों के साथ ये होता है, तो उससे कंट्रोल होना चाहिए, खुद के ऊपर कंट्रोल आपको होना चाहिए। और टिप्स कॉल से फोमो ही आता है। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्रेड बनता है उसे टाइप करने के लिए टाइम लगता है, आपको देखने के लिए टाइम लगता है, तब तक मूवमेंट निकल जाती है। बैंक निफ्टी की 1 मिनट की कैंडल भी 200 पॉइंट की बनती है, बहुत बार उससे भी ज्यादा बनी है। ठीक है, आप कैसे टिप्स कॉल्स के ऊपर भरोसा रख रहे हो, इतना परफेक्ट कोई नहीं हो सकता और इतना मार्केट को क्रैक कोई नहीं कर सकता। मार्केट में ना गारंटी है ना वारंटी है, मार्केट चल रहा है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उसे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये स्किल होने चाहिए, ट्रेड मैनेजमेंट, तब भी जाके आप ट्रेड कर पाएंगे। राइट, टिप्स कॉल्स ओनली लॉस, ओनली लॉस। भले आप 1-2 मंथ प्रॉफिट करोगे, उससे और कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन बाद में डूबोगे। लेकिन 1-2 मंथ आपने खुद एनालिसिस करके काम किया तो आपको बहुत अच्छा कुछ तो सेटअप मिलेगा, कुछ तो आप उससे सीखोगे। लेकिन इस 2 मंथ ने आपने छोटे छोटे लॉस लेके सर्वाइव किया तो बाद में वो काम आता है। ठीक है, वो बाद में वो लॉसेस आपकी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये बिजनेस है। सिंपल दिमाग में रखो, आप, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने डिप्लोमा 3 साल किया, 3 साल इंजीनियरिंग, उसके बाद जॉब मिलता है 20,000 सैलरी, उसमें हम, ठीक है, उसे हम लेते हैं, वो हमें एक्सेप्ट है। लेकिन 6 साल में 6 लाख, उससे भी ज्यादा चले गए। इतनी इन्वेस्ट करने के बाद इतनी सैलरी मिलने पर हम खुश होते हैं, लेकिन मार्केट में 50,000 लॉस हुआ, 1 लाख लॉस हुआ तो इतना बड़ा लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता हमारा, ऐसे लगता है। ठीक है, तो ये गलत है। आप इसे बिजनेस की तरह देखोगे तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये लॉस नहीं है। अगर आप टिप्स कॉल्स लेके दूसरों की वजह से अकाउंट हैंडल करने को दिया, ठीक है, 50% डील की और तब लॉसेस हुए हैं, ये लॉसेस फिर छोड़ दो, उसका भूल जाओ। लेकिन आपने अगर खुद एनालिसिस करके ट्रेड किया है और वो लॉसेस हो गए तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उससे आप सीखोगे। आप उसे अगर देखोगे बैक टेस्ट, मतलब खुद को आप समझ दोगे, आपको पता चलेगा कि उस टाइम मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्यों गलती हुई, आपको उस टाइम क्या लगा, क्या गलतियां की, उसे अगर आपने लिखा तब आप उससे सीखते हो। आपने ट्रेडिंग जर्नल उस टाइम अगर मेंटेन किया, वो अगर आपने देखा, आपको वीकली एनालिसिस करनी चाहिए, मंथली एनालिसिस करना चाहिए उसके ऊपर ट्रेडिंग जर्नल में। और ये फोमो, ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी है उस पर, तब जाके आपको रिजल्ट आता है। तो बताऊंगा आगे सिंपल, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट ये है चीजें, ये गलतियां नहीं करनी है। और बिगिनर आसानी से फंसता है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में बुलाना, वहाँ पे ब्रोकर की लिंक डालना, आपके अकाउंट खुलवाना, ठीक है, और उससे आपको ट्रेड करवाना। तो आपका ब्रोकरेज अगर 200 जा रहा है ब्रोकरेज, उसके 20% उन्हें ब्रोकरेज मिल रहा है, जो भी टिप्स कॉल दे रहे हैं उनका बिजनेस चल रहा है। और ये आसानी से नए लोग फंसते हैं, इसमें ट्रैप हो जाते हैं। यही करना नहीं है। ठीक है, उन्हें पता है जो टिप्स कॉल्स लेने वाले हैं उनका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रॉफिट के लिए वो कर रहे हैं। ठीक है, तो करना ही नहीं है, इस ट्रैप में आना ही नहीं है। ये गलती करोगे तो आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा। मतलब टिप्स कॉल कितने भी लो आप में पेशेंस नहीं बढ़ता है। पेशेंस कैसे बढ़ेगा, आप ट्रेड में जल्दी एंट्री करते हो, जल्दी निकल जाते हो। ठीक है, एंट्री करते हो, प्रॉफिट में पोजीशन चल रही है, आपको लगता है जो प्रॉफिट चल रहा है वो मुझसे चला जाएगा, इसलिए आप एग्जिट कर रहे हो। कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। आप ट्रेड में से एंट्री क्यों कर रहे हो, इसका लॉजिक होना चाहिए। आप एग्जिट क्यों कर रहे हो, उसका लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ मुझे लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट चला जाएगा, उसकी वजह से
जा रहे हो मतलब फोमो है आप में और पेशेंस नहीं है और आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। उस ट्रेड में इन्वेस्टर लोग देखो 5 साल 10 साल एक स्टॉक होल्ड करते, इतना पेशेंस कहाँ से आया, ठीक है। वो कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वो देखेंगे कंपनी लास्ट 5 साल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी डिविडेंड देती है क्या, बोनस देती है क्या, स्प्लिट होती है क्या, कंपनी जिस भी सेक्टर में उस सेक्टर में गवर्नमेंट अगले 5-10 साल में क्या नया स्कीम ला रही है, वो सारी चीजें देख के वो इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने समझो 1000 का स्टॉक अगर 100 का अगर स्टॉक समझो बाय किया, वो अगर 80 तक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, लेकिन 100 के खरीदने के बाद अगर स्टॉक गिरा समझो 90 पे आया, वो डरेंगे नहीं, वो डर की वजह से ट्रेड में से निकलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें भरोसा है खुद की स्ट्रैटेजी के ऊपर, उन्हें भरोसा है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ता है ट्रेड लेने के लिए। तो ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस लूज कहाँ पे आपने किया, लॉस खा के टिप्स कॉल्स की वजह से, ठीक है। क्या होता है अगर आपको हर दिन लॉस हो रहे हैं, टिप्स कॉल्स की वजह से लॉस हो रहे हैं या हुए हैं, तब लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, मार्केट में देखने का नजरिया बदल जाता है, आप निगेटिव बन जाते हो, और आपके दोस्त भी वैसे होते हैं लॉस करने वाले, तो निगेटिव ही रहता है सब इन्वायरमेंट। तब कॉन्फिडेंस आदमी का मतलब कम हो जाता है और उसे वापस लाना मुश्किल चीज़ है। अगर आपने टिप्स कॉल्स लेके लॉसेस किए, कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, कितने लोगों को लगता है कि अभी कॉन्फिडेंस लूज है मेरा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड लेने के लिए और डर लग रहा है। चार्ट उसमें बताओ, मी टाइप करिए। तो अभी देखो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो भी मैंने बताया कि हमारे सेटअप के ऊपर, स्ट्रैटेजी के ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, तब जाके आप उस ट्रेड में एंट्री करोगे और उसे होल्ड करोगे पेशेंस के साथ। लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और कॉन्फिडेंस भी होता है लेकिन आप अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत की, वहाँ पे अगर आपने बहुत लॉट उठाए, तब आएगा डर और तब भी आपने होल्ड कर पाओगे। मतलब ये रिलेटेड चीज है सब, रिस्क मैनेजमेंट ओके होनी चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी ओके होनी चाहिए। और अगर ये स्ट्रैटेजी आपने बहुत बार 1-2 साल ट्राई की, तब जाके आप रिस्क लो। समटाइम अगर बहुत बड़ी मूवमेंट मिल रही है उस टाइम आप रिस्क लो, लेकिन हर दिन उतनी रिस्क नहीं लेना है। समटाइम आप लगा सकते हो, ऑलरेडी अगर प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, तो 1 मंथ आप उस दिन अगर आपको बड़ी रैली मिल रही है उस टाइम आप रिस्क बढ़ाओ, लेकिन हर दिन बड़ी क्वांटिटी, हर दिन स्ट्रैटेजी चेंज ये नहीं करना है, तब आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर आप एवरेज रहोगे। तो लॉस होने पर या लूजिंग फेज आने पर कॉन्फिडेंस लूज होता है, उस फेज में आपको छोटे लॉस से सर्वाइव करना है। लेकिन उस टाइम आपने बड़े लॉस लेके ऑलरेडी इतना कॉन्फिडेंस लूज किया, तो उसे वापस लाना सबके बस की बात नहीं है। उसे जो रिकवर कर पाएगा वो कभी भी मार्केट में कौन सी फेज हो सर्वाइव कर पाएगा, उसे मतलब वो आगे जाएगा। लेकिन बहुत लोग उस फेज में छोड़ देते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे। लेकिन उस टाइम आपको गैप लेना चाहिए, गैप लेने के बाद आपको सीखना चाहिए, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस सिर्फ टेक्निकल चीज़ है, साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये सीखने से, कोई बताने से भी नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको मेंटल फिटनेस चाहिए, पहले आपको फिजिकल फिटनेस बढ़ाना है, बाद में मेंटल फिटनेस बढ़ाना है। स्ट्रैटेजी हमारी परफेक्ट होने, मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और उसे रिस्क मैनेजमेंट साथ डिसिप्लिन के साथ काम करना है। तब जाके अगर उस पर प्रॉफिट बनेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तब जाके आगे आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको डाइट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको मेडिटेशन करना है, तब जाके आपका, ठीक है, माइंडसेट चेंज होगा। और आपको लगता है कि ये कुछ तो मैं बता रहा हूँ या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सिर्फ कौन सी स्ट्रैटेजी सीखने से या यूट्यूब पे जाके मोटिवेशनल वीडियोस देख के नहीं होता है, आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप उस फेज में हो, तब जाके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि एक डिसीजन से आपको लॉसेस हो सकते हैं, एक डिसीजन से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो वो जो डिसीजन लेने की जो एबिलिटी है, वो जो कॉन्फिडेंस है, उसे लाने के लिए भी आपका मेंटल फिटनेस चाहिए। अगर आप बीमार हो और आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे हो, ऑलरेडी मूड खराब है और फिर भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 99% चांस है लॉस होने के, 1% चांस होगा। अगर वो स्ट्रैटेजी बेस्ट है, रिस्क रिवॉर्ड उसमें अच्छा है, तब है प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप डिस्टर्ब हो, तब आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फोकस जरूरी है, तब जाके पेशेंस बढ़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस के साथ आप एंट्री करोगे या ट्रेड लोगे, ठीक है। तो ये रिलेटेड चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस पर ट्रैक रखना है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है कि आपके आज इमोशंस क्या है। पहले आपको लिखना है ट्रेड करने से पहले कि आज मैं रेडी हूँ, ठीक है। बाद में ट्रेड होने के बाद क्या गलती हुई वो लिखना है, ठीक है। एक हफ्ते बाद देखो ट्रेडिंग जर्नल कि मैंने इस हफ्ते क्या क्या गलती की, कब मुझे हाई रिस्क रिवॉर्ड मिला, ठीक है, सब आप लिखो। अगर आप बिगिनर हो, 1 साल 2 साल भी करोगे, बहुत आपको रिजल्ट आएगा और वो बाद में काम आता। बाद में समझो फिर से वो कंडीशन होने लगी, आपने अगर प्रीवियस ट्रेडिंग जर्नल देखा, आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें आप फिर से सीखते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंस तब भी बढ़ेगा। टिप्स कॉल से पेशेंस नहीं बढ़ने वाला, जब आपकी स्ट्रैटेजी पे ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तब भी आपका पेशेंस बढ़ता है। मिडिल थर्ड चीज़ है ग्रीड।
मतलब लालच, और लालच सबके पास होता है और आता ही है, हम इसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रिड तो आएगा, मार्केट कभी कभी सिंपल सेटअप पे प्रॉफिट देगा, लेकिन आप ओवर एनालिसिस करोगे, यहाँ से लाइन खींची, वहां से खींची, एंट्री की, फिर भी लॉस हुआ, और उस लॉस को फिर से रिकवर करना, ये सब कुछ तो बाद में है, लेकिन ओवर एनालिसिस करके बहुत बार लॉसेस होते हैं, और आपने सिंपल सेटअप पे काम किया तब प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होने पर फिर और आपको लगता है कि अभी प्रॉफिट हुआ तो और क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रिड तो आता ही है, और ग्रिड आता है तो आप कुछ तो पोजीशन फिर बढ़ाते हो, और जो प्रॉफिट आया था हो जाता है, और आपका कैपिटल भी जाता है। ये अर्ली फेज में, इनिशियल फेज में होता है, लेकिन उसका ग्रिड का पहले आप मुझे बताओ कि ग्रिड पता तब चलेगी जब आपका कुछ तो मोटो होगा, ठीक है, कुछ तो गोल होगा। तो मुझे आप बताओ कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, पहले व्हाई, आपको ट्रेडिंग क्यों करना है, क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आप ट्रेडिंग करने का चालू किया, या करना है या सीखना है, आप क्या सोच के आ रहे हो मार्केट में, ठीक है। क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, कुछ तो बड़ा टारगेट है, पैसिव इनकम, हर किसी का अलग होगा। सब लोग बताए कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, सिर्फ रील्स देख के आए हो, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो किसी का सुना, ठीक है, या किसी दोस्त ने बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डेली 500-1000 आप कमा सकते हैं, इसीलिए आ गए। कोई अगर ऐसा बता रहा है तो आपको फंसा रहे हो, ठीक है, कि डेली आप प्रॉफिट कर सकते हैं, पार्ट टाइम इनकम, पैसिव इनकम, ओके। बाकी लोग अभी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, टिप्स कॉल कितने लोगों को चाहिए तब ज़्यादा रिप्लाई आए, ठीक है। अभी रिप्लाई नहीं आ रहे क्योंकि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा, अभी सोच रहे लोग क्या सोच के मैं आया था, ठीक है। बहुत लोग तो लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका कुछ गोल नहीं है, सर मुझे लॉस मेरा रिकवर करके दो, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ये भी माइंड सेट बहुत लोगों का है, ठीक है। आई वॉन्ट टू अर्न माई सैलरी एवरी डे, उससे भी ज़्यादा मिलेगा, कुछ तो बड़ा टारगेट रखो, मेक फुल टाइम, ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो ओके, हर किसी का अलग होगा, आगे बढ़ना है, ओके। अभी देखो 9 to 5 जॉब सब लोग करते हैं, ठीक है, मैंने भी 2 साल किया जॉब, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ठीक है, फिर भी एक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें रिजल्ट आया, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आया, मुझे सिखाने के लिए भी अच्छा लगता है, तो मैंने शुरू किया फुल टाइम ट्रेडिंग। तो जॉब करने से आपको आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, आपको कंफर्ट, एक फिक्स सैलरी मिलती है, उसमें सब कुछ चलता है, सब कुछ EMI सब कुछ जाते हैं, तो अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है, और बाद में उस टाइम आपको पास चांस थे बिजनेस करने के लिए, लेकिन बाद में जब ये सब कुछ हो 10 साल बाद पता चलता है कि बिजनेस शुरू करता तो अच्छा हो जाता, ठीक है, या रिग्रेट होता है, ठीक है। लेकिन समझो जॉब कर रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके सपने बड़े हैं और आपको लोगों के लिए कुछ तो देना है, लोगों के लिए, ठीक है, कुछ तो सोशल सर्विस करनी है, तो आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, भले कौन सा ही हो, आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, छोटा हो मोटा कौन सा ही बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपके जो गोल है पूरे होंगे। मतलब क्या है कि आपको अपनी भूख बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी ग्रीड बढ़ानी पड़ेगी, और बढ़नी ही चाहिए, लेकिन उसका प्लान होना चाहिए। अगर सिर्फ बड़े टारगेट है, कुछ प्लान नहीं है, सिर्फ आप बातें बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे डिवाइड करके टारगेट, उस पर काम करना है। तो इंट्राडे में भी सेम लॉजिक है कि आपको प्रॉफिट अगर ज़्यादा चाहिए तो आपके पास प्लान होना चाहिए, कैसे ले, ट्रेल कैसे करें, ठीक है। आई एम सिविल इंजीनियर, ओके, 9 to 5 6 जॉब से आज़ादी, ओके। तो देखिए ग्रिड तो आएगा, होना ही चाहिए, आपको अपनी भूख बढ़ानी है, वो तो ठीक है। तो क्या करना है, समझो आपको जो भी प्रॉफिट मिला, ठीक है, समझो आपको प्रॉफिट मिला 2000, लेकिन बहुत बार हो गया कि जो प्रॉफिट आया था, समझो सुबह 10 बजे प्रॉफिट आया, 1-2 बजे तक आपका वो प्रॉफिट चला जाता है, 2000 का डायरेक्टली -5000 चला जाता है, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे कैसे कंट्रोल करें, और यही से ही इसे अगर कंट्रोल किया तब भी प्रॉफिट आपका आएगा। तो सिंपल रूल बनाओ, सिंपल रूल मैं फॉलो करता हूँ, जो प्रॉफिट आया है भले कितना ही हो, ठीक है, समझो फर्स्ट ट्रेड आपने पहले डिसाइड करो कितने ट्रेड दिन के करने। अगर आप बिगिनर हो, 1 ट्रेड डेली, 1 लॉट, और कैपिटल सिर्फ 10,000, ये फॉलो करो 2 मंथ, और क्या रिजल्ट आता है मुझे बताओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। 1 लॉट, 1 ट्रेड डेली, ठीक है, सिर्फ 10,000 या 20,000 आसपास कैपिटल रखो, आपका कैपिटल अपने सिर्फ बचाया, ठीक है, 10,000 का सिर्फ 10,000 बचा, आप ट्रेडर बन गए, ठीक है। आपको सिर्फ बाद में रिस्क रिवॉर्ड बढ़ाने की जरूरत है, यही करना है। पहले डिसाइड करो कि क्या प्लान है आपका, और अगर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, आपकी रिस्क ज्यादा है, तब आप 3 ट्रेड पर डे प्लान करो, 3 ट्रेड पर डे। तो समझो 3 ट्रेड पर डे आपने प्लान है, 3 ट्रेड में समझो आपको 3000 का लॉस हुआ, तो आप वो उतना ले सकते हैं। तो समझो 1 ट्रेड, 2nd ट्रेड, 3rd ट्रेड, ऐसे प्लान किया, पर ट्रेड समझो 1000 की रिस्क। तो समझो फर्स्ट ट्रेड में आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिला, समझो 3000 मिले, तो जो प्रॉफिट आया
उसमें से कुछ तो पार्ट आज घर लेकर जाना है, ठीक है। समझो 3000 बने तो उसके 2000 आपको घर लेकर जाने हैं अभी, ठीक है। समझो अगला ट्रेड 1000 का लॉस, ठीक है, प्लान किया, उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, और अगला ट्रेड में बन नहीं रहा है, अगला ट्रेड मिला ही नहीं, तो क्यों लेना है, नहीं लेना है। समझो प्लान किया और ट्रेड मिल नहीं रहा है, सेटअप नहीं बन रहा है, फिर भी फोर्सफुली ट्रेड ही नहीं लेना है, ठीक है। और थर्ड ट्रेड समझो मिला और बहुत आपको कॉन्फिडेंस है, तब आप रिस्क लो फिर से, मतलब वहाँ पे 1000 चले गए और यहाँ पे 1000, तो ओवरऑल आपका समझो आज प्रॉफिट हुआ 3000 और इसमें 2000 चले गए, 1000 तो घर जाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बड़ा लिया है और उसमें से कुछ तो पार्ट प्रॉफिट का निकाला है। और यही फॉलो करना है कि जो प्रॉफिट आया है उसके ऊपर अगले ट्रेड की रिस्क लेनी है, ठीक है। अगर इसमें भी प्रॉफिट बन जाता, इसमें समझो फिर से 2000 बन जाते, तो अगले ट्रेड में क्या होगा कि जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर रिस्क है, ठीक है। यही सिंपल फॉलो करना है, तब जाके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब जो प्रॉफिट आया है उस पर 70% तो प्रॉफिट आपको घर लेकर जाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। जो भी ट्रेड में प्रॉफिट बन रहा है, अगर फर्स्ट ट्रेड भी लॉस हुआ एक्सेप्ट, सेकंड ट्रेड में भी लॉस हुआ एक्सेप्ट, ठीक है। मतलब आज मार्केट आपका नहीं है, ठीक है, आपके ट्रेड नहीं चल रहे, आपका सेटअप नहीं चल रहा है, मूवमेंट नहीं आ रही है, मार्केट साइडवेज है, तो क्यों फिर से ट्रेड ज्यादा करने, वहां पे आपको स्टॉप करो, ठीक है। सिंपल ये रूल फॉलो करो, आपको रिजल्ट आएगा। कंट्रोल होना चाहिए, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि सर सब कुछ पता है, सब रूल पता है, फिर भी हमसे ओवर ट्रेडिंग होती है, तो उसका क्या करें। तो 2 अकाउंट बनाओ, फर्स्ट अकाउंट सेकंड अकाउंट, 2 अकाउंट बनाओ। वहाँ पे आप समझे यहाँ पे 50,000 कैपिटल रखो, सेकंड अकाउंट में 10,000 रखो। जो भी मॉर्निंग के अच्छे लॉजिक के साथ सेटअप के साथ ट्रेड रहेंगे इसमें करना है, और 1 ट्रेड यहाँ पे 1 ट्रेड यहाँ पे सेम। इसमें अगर प्रॉफिट हुआ समझो 3000, इस अकाउंट को किल स्विच कर दो, बंद कर दो। बाद में अगर आपको खुजली हो रही है तो इस खुजली अकाउंट में करना है सेकंड वाले। इसमें अगर लॉस हुआ तो छोटा हो जाएगा, समझो यहाँ पे 1000 लॉस हुआ तो आपका ओवरऑल 2000 कर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कैपिटल कम है, आपके लॉट कम आएंगे, तो आप ज्यादा क्वांटिटी नहीं करोगे, क्वांटिटीज नहीं करोगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका घर जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉफिट घर लेकर जाने की आदत नहीं लगी है, लॉस घर लेकर जाने की आदत लगी। बहुत लोग तो ओवर ट्रेडिंग करेंगे, 50-50 ऑर्डर डालेंगे, ठीक है, उनका प्रॉफिट होता है 5000, लेकिन ब्रोकरेज ही उनका 1000 2000 जाता है, इतने ऑर्डर डालते हैं। और बिगिनर लोगों को ब्रोकरेज का ही ज्यादा लॉस होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो फर्स्ट चीज है कि ओवर ट्रेडिंग बंद करना है। टेलीग्राम ग्रुप से, सब ग्रुप से आज ही निकल जाओ। आपको लगता है कि कुछ आपका हो जाए मार्केट में, टेलीग्राम ग्रुप सब बंद कर दो। यूट्यूब चैनल को सब लोगों को फॉलो करना बंद कर दो। कौन सा ही एक सेटअप अच्छी स्ट्रैटेजी उठाओ और उस पे रूल फॉलो करके काम करो। आपका देखो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और जिन्हें बैंक निफ्टी में बहुत लॉसेस हुए हैं, फिर से बैंक निफ्टी में क्यों हाथ लगाते हो? पहले आप निफ्टी में जाओ, वहाँ पे टाइम स्पेंड करो 6 मंथ दो, उसके बाद फिर से आओ अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा तो। लेकिन बहुत लोग बैंक निफ्टी ने लॉस किया तो बैंक निफ्टी से रिकवर करेंगे ये सोच के आते हैं, ठीक है। तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। मार्केट एनालिसिस सब कुछ सेकेंडरी चीज़ है, 10% चीज़ है। इंपॉर्टेंट ये है रूल्स है, ये अगर सही नहीं है तो कौन सी स्ट्रैटेजी सब कुछ फैले, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा जल्दी है, युवराज सर किसी को, आप जा सकते हैं। तो ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें बताया आपको, पेशेंस कैसे बढ़ता है वो भी बताया, फोमो कैसे जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तब भी फोमो जाएगा। और लास्ट चीज होती है होप, ठीक है। हम होप रखते हैं, कौन सा ही ट्रेड हो हम होप रखते हैं कि हमने चार्ट पैटर्न सीखा, ठीक है, डबल टॉप ब्रेकआउट देख के ये नीचे ही जाना चाहिए, ये नीचे ही जाना चाहिए, ये होप है कि ऐसा हुआ तो नीचे ही जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं जाता है, वो यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस आपका हिट करे। तो आप बड़ा होप लेके आए थे, यहाँ पे आपने बड़ी क्वांटिटी ली थी, डाउन साइड पुट लिए थे, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, बड़ा लॉस होगा। क्योंकि आपने उस पे अगर ऑलरेडी बहुत ट्रेड कर रहे हैं, आपको अगर पता है कि उसकी एक्यूरेसी, चार्ट पैटर्न फेल होने की ज्यादा, चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी कितनी होती है आप गूगल पे सर्च करो, आपको पता चलेगी 60% 70% एक्यूरेट होती है चार्ट पैटर्न। और फेक ब्रेकआउट तो आपको बहुत मिलेंगे, बैंक निफ्टी में ट्रैपिंग तो आपको बहुत मिलेंगे। तो जो भी सीखा है, ठीक है, वो चलेगा, इसकी गारंटी कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी सब मार्केट चल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हिस्ट्री में हुआ है पहले वो आगे हो सकता है, आगे होगा 100%, ये नहीं है। तो उसे आपको प्लान करना है और उससे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो कभी भी मार्केट में न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है, और मार्केट जहाँ जा रहा है जाने दो। जाते समय आपका सेटअप मिला उसे ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। सिंपल, नो ट्रेडिंग, न्यूट्रल रहना है और उस पर ही काम करना है। हमारे सेटअप जब बने तब भी ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। इतना डिसिप्लिन आपके पास आना चाहिए। अभी का मोस्ट चैलेंज क्या है सबको? ट्रेड नहीं करना, ये चैलेंज है कि कंट्रोल नहीं होता है। आप अगर चार्ट पे देखते हो, आपने अगर लिखा भी कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन आप चार्ट के सामने बैठे, ट्रेड आप करोगे ही। अगर आप बिगिनर हो, आपके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप 1-2 ट्रेड तो डालोगे। क्योंकि चैलेंज बाद में ये आते हैं कि ट्रेड नहीं करना। आपको लगता है कि
मेरे लॉसेस हो गए 2 लाख, अभी मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो मेरे लॉसेस कैसे रिकवर होंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको आज के आज ही रिकवर करने हैं और इस मंथ में ही करने हैं, सबका ये प्रॉब्लम है। तो यही नहीं करना है ना, अभी का मार्केट ही नहीं है रिकवर करने के लिए। थोड़ा रुको, इंडिया विक्स 15 से 20 की बेच बढ़ने दो, मार्केट 500-1000 पॉइंट की रैली आने दो, तब जाके ऑप्शन बाइंग में रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अभी का मार्केट ऑप्शन सेलिंग का है। आज मार्केट ने रैली दी है 2 हफ्ते बाद अच्छी। ठीक है, एक तो एक्सपायरी में अच्छी मूवमेंट आएगी या आज आई है, तो कल अगर फिर निफ्टी के भी एक्सपायरी है, इसकी वजह से कल मूवमेंट आ सकती है मार्केट में, इट्स ओके। तो ये रियलिटी है, आपको कभी भी मार्केट में न्यूट्रल रहना है। मार्केट जहाँ जा रहा है जाने दो, आप अगर उसके पीछे भागोगे, आप अगर मार्केट में ज़्यादा प्रेडिक्ट करोगे और वो अगर नहीं हुआ, समझो आप ज़्यादा प्रेडिक्ट किया, ज़्यादा एनालिसिस किया, ठीक है, ये समझो चार्ट पैटर्न बना, आपने ब्रेकआउट रिटेस्ट मूवमेंट ये प्लान किया, लेकिन मार्केट में क्या होगा, ऊपर जाके भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट जाएगा। तो इस टाइम अगर आपने इतना होप रखा और वो अगर नहीं हुआ, तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस फिर से लूज होने लगता है। अगर आप ज्यादा एनालिसिस करके बड़ी होप के साथ आए हो और अगर ऐसे नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस आपका लूज होने लगता है। इसीलिए डोंट प्रीडिक्ट द मार्केट, रिएक्ट द मार्केट। रिएक्ट करना है, अगर जहां जाता है जाते समय आपके सेटअप बना, तभी उसका ट्रेड करो, तब तक शांत बैठो। ठीक है, बहुत लोग रात को ही लाइन ड्रॉ करते हैं, रात भर लाइन ड्रॉ करेंगे और सुबह मार्केट 300 पॉइंट गैप हो, सब फेल। ठीक है, वो तो हाथ ही लगाएंगे ये क्या हुआ। ठीक है, ऐसे होता है। तो क्यों इंट्राडे, अगर आप ट्रेडर हो, मार्केट खुलने के बाद एनालिसिस करो, लेकिन आप इतना प्रेडिक्ट करोगे रात को, सोगे नहीं, 2-2 बजे तक लोग एनालिसिस करेंगे और सुबह सब कुछ फेल होता है। मार्केट सुप्रीम है, गैप अप गैप डाउन आपके हाथ में नहीं है, उसे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, स्विंग ट्रेडर अलग बात है, मैं सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग पे फोकस हूँ, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में जो होता है उसी के बारे में बात करूंगा। बाकी इन्वेस्टिंग मैं करता नहीं हूँ, मुझे स्विंग ट्रेडिंग भी मैंने पहले की है, लेकिन इंट्राडे में जो होता है उस पर आपको काम करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यस मिल जाएगी। तो ये चीज़ें होती है। और ओवरऑल क्या है कि वॉरेन बफेट ने कहा है कि वी डोंट हैव टू बी स्मार्टर देन द रेस्ट, वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन देन द रेस्ट। आपको स्मार्टर बनना है तो डिसिप्लिन में बनना है। आपको कोई दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्रॉफिट किया, मैं ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। डेली आप स्क्रीनशॉट डालना जरूरी नहीं है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस ना बढ़े, आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तब तक दिखा के भी कुछ फायदा नहीं है। आपको अगर लगता है कि 95% लोग लॉस करते, 5% कमाते, 5% में आपको लगता है कि आना है, तो आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए 95% लोगों से अलग, तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उन्हें अगर 50% एक्यूरेसी भी सेटअप मिला, उन्हें रिजल्ट आएगा। जो डिसिप्लिन नहीं है, ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करते, उन्हें अगर कितना अच्छा सेटअप हो, कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, उन्हें अगर वॉरेन बफेट भी आके कहे कि ये स्टॉक ले लो, अदानी गिरने वाला है, फिर भी वो लॉसेस करेंगे, वो लोन निकालेंगे, क्रेडिट कार्ड से ट्रेडिंग करेंगे, वो गलती करने वाले। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और मुझे लगता है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे। तो चार्ट बॉक्स में टाइप करिए कितने लोग हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे और रूल्स फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करेंगे डेली, उन्हें ही मेरा इंडिकेटर हो या मेरा सेटअप हो काम में आने वाला है, या कौन सी स्ट्रैटेजी तब भी काम में आती। कितने लोगों को ये समझ में आया है टोटल में क्या इतनी देर से बता रहा हूँ। कोशिश करेंगे नहीं, कोशिश करना ही पड़ेगा। अब तक तो कोशिश कर रहे थे। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच। बहुत लोग हैं, क्योंकि मुझे तो 5 लोग चाहिए थे, बहुत लोग मिले। ठीक है, अभी जाते हैं 10% कंटेंट की तरफ कि इसके बाद चैलेंज का है स्ट्रैटेजी, कुछ तो सिस्टम, सब कुछ 90% है साइकोलॉजी, जो रूल्स थे सब, लेकिन अभी है एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस टारगेट, इस पे अब बात करेंगे। तो क्या होता है, हम अगर बिगिनर है तो हमें प्राइस एक्शन समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। प्राइस एक्शन सब कुछ है, प्राइस एक्शन कभी भी प्राइस आगे भागेगी, उसके पीछे सब इंडिकेटर भागेंगे, और सब जो इंडिकेटर बनाए प्राइस एक्शन से ही बनाए, प्राइस का स्टडी करके ही बनाए। तो मेरा ये सेटअप भी है खुद का, मैंने एनालिसिस करके कोड करके किया है, ये आपको कहाँ पे ट्रेडिंग पे नहीं मिलने वाला। तो ये क्यों बनाया मैंने, ये हम देखने वाले कि फायदे से इंडिकेटर कौन यूज कर सकता है, स्पेशल फीचर्स क्या है इसके। तो क्यों बनाया है, क्योंकि बहुत बार ये होगा कि आपने चार्ट पैटर्न सीखे, कैंडल पैटर्न सीखे, इंडिकेटर सीखे, ठीक है, बहुत बार क्या होगा कि वो मिस होने के बाद दिखेंगे। ठीक है, और बहुत बार आपके चार्ट मिस होंगे, चार्ट पैटर्न बाद में आपको क्लियर दिखेगा, जब मार्केट क्लोज होगा तब दिखता है कि यहाँ में पैटर्न ये बना था, मुझे दिखा नहीं, लाइव मार्केट में आपको नहीं दिखता है। ऑलरेडी अगर 1-2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, बाद में आपको कुछ नहीं दिखता है, बाद में एक दिखता है कि मेरे लॉसेस रिकवर हो, तब जाके आप ट्रेड करते हो, लेकिन एनालिसिस आपको नहीं दिखेगा कि उस टाइम आपके इमोशन चेंज हो जाते हैं। ये इमोशनल चैलेंजेस आते हैं। बहुत बार ये होगा कि आप कैंडल समझो, आपने मूविंग एवरेज सीखे, उससे
क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो आप वेट करोगे मोर कन्फर्मेशन की वॉल्यूम आने दो, कैंडल क्लोज होने दो, तब तक बहुत बार मूवमेंट निकल जाएगी और तब बाद में लगेगा अब तो मूवमेंट हो गई, अब एंट्री करेंगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आएगा। इसकी वजह से बहुत बार आप ट्रेड भी छोड़ देते हो और मैंने ये गलती की है ऑलरेडी। तो इसीलिए कुछ तो सिस्टम चाहिए। बहुत बार ये होगा कि आपने सुबह से बैठे हो, ठीक है, 9:50 से 3:30 तक, आप दिन भर चार्ट नहीं देखोगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, रील्स देखोगे, ठीक है, बाकी यूट्यूब पे जाओगे, वहाँ पे वीडियोस देखोगे, लोगों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट वगैरह देखोगे। उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बहुत बार आपके ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ता है। आपकी पोजीशन अगर लॉस में चल रही है और दोस्त का फोन आ रहा है कि मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने इतना फॉलो किया, और आपकी पोजीशन अगर लॉस में चल रही है, तो आप एक तो काटोगे। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो 2 साल 3 साल, अगर आपको एक्सपीरियंस है तब नहीं काटोगे, लेकिन आपको अगर बिगिनर हो तो आप ये गलती करोगे कि उसे दिखाने के लिए कुछ तो गलती करोगे। डिस्ट्रैक्शन होगा, उसे कम करना है। कॉल ही मत उठाओ जब तक आपका ट्रेड ना हो, तब तक किसी का कॉल मत रिसीव करो, या किया भी हो ज्यादा मार्केट के बारे में भी डिस्कस मत करो, क्योंकि उसका एनालिसिस अलग होता है, आपका एनालिसिस अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वो अलग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है, आप अलग स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। दोनों का मैच करने जाओगे तो कुछ दोनों को लॉस होंगे। इसलिए आपके ऊपर आपको भरोसा है तो किसी के और की सुनने की बात जरूरत भी नहीं है। बाद में बहुत बार होता है कि आप किसी काम में बिजी हो, तब तक मूवमेंट निकल गई, आपने देखा कि 2 हफ्ते तक मार्केट 150-200 पॉइंट में सुबह सुबह घूमता है, ठीक है, ये सोच के आज आप 11 बजे आए, तब तक मार्केट सब रैली देके खत्म। तब जो रिग्रेट होगा ना, आपको बहुत बुरा लगेगा। मार्केट में 3 चीजें होती है। फर्स्ट कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तब बुरा लगता है। दूसरी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट भागता है, आपका एनालिसिस था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जाके ऊपर चला गया, तब बुरा लगता है। और थर्ड चीज है कि आपका सेटअप बना, ठीक है, उसने इतनी बड़ी रैली दी, ठीक है, 500 पॉइंट, और उस टाइम आप मार्केट में ट्रेड में नहीं हो, ठीक है, आपने ट्रेड ही नहीं किया, ये बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, यहाँ पे भी बुरा लगता है। और ये चीजें होगी ही, होने वाली है, कितना ही ट्राई करो, इसे ही कंट्रोल करना है, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसे कंट्रोल करना है, न्यूट्रल रहना है, नॉर्मल रहना है, क्योंकि इस पे अगर आपको कंट्रोल नहीं है, अगले दिन पे, अगले ट्रेड पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ये इमोशनल चैलेंज आते हैं, इसीलिए कुछ तो सिस्टम चाहिए, ठीक है, जब हमारा सेटअप बने, हमें अलर्ट मिले, तब हम रेडी हो जाए और हम ट्रेड में जाए, ना हमें मूवमेंट आके जाने पर रिग्रेट हो, ना कुछ उसका फर्क हमारे इमोशन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बनाया स्मार्ट ट्रेडर सिस्टम। इसमें क्या होगा, जब हमारी कैंडल पैटर्न सेटअप बनेगा, हमें अलर्ट मिलेगा, जब उसका ब्रेकआउट होगा, उस पर बाय बनेगा, सेल बनेगा, तब हमें अलर्ट मिलेगा। मतलब उसके पहले हम कॉल पुट वॉच लिस्ट पे लगा के रेडी रह सकते हैं, और जब बाय सेल आएगा तब हम ट्रेड में थोड़ा प्राइस एक्शन देख के जाएंगे। ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आपको मिलेंगे, प्राइस का ट्रेंड पता चलेगा कि प्राइस कौन सी ट्रेंड में चल रही है। ये सब कुछ चीजें एक ही इंडिकेटर में आपको मिलेगी। तो इसका डेमो देखो, हमारा कैंडल पैटर्न यहाँ पे बना है, उससे पहले हमें अलर्ट मिलेगा, जब उस पे बाय बना तब हमें एक अलर्ट आएगा, उससे पहले हम रेडी रहे, ना ये मूवमेंट हमारी है, ना ये हमें चाहिए। जब हमारा पैटर्न बना तब भी हम जाएंगे और होल्ड करेंगे, ट्रेल करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा, समझो अपनी एंट्री यहाँ पे की, स्टॉप लॉस एवरी स्विंग के नीचे बफर स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेना है। और ये देखो सपोर्ट पे बन रहा है, 1:2 टारगेट, समझो डे आई है, और सपोर्ट ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन दिखा रही है, ये शो करता है कि प्राइस अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो सिंपल, अप ट्रेंड में है, बाय कर लेंगे, उसे होल्ड करेंगे, ट्रेड बना लिया, होल्ड किया, सिंपल। बाद में ट्रेड नहीं बना तो नहीं लेंगे, बनता, अगर हम दिन के 3 ट्रेड प्लान करते हैं, बनता तो लेंगे, ठीक है। आज के दिन देखो, ये मूवमेंट इंडेक्स में मिस हो गई, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल नहीं मिले, ठीक है, ये भी चाहिए थे, तो हमें फ्यूचर है उसका, बैंक निफ्टी फ्यूचर, इसमें सिग्नल दिया था, ओके, बाय, ठीक है, यहाँ बाय करते, ट्रेल करते तो मिल जाता। लेकिन फिर भी समझो आपने सिर्फ इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं, अगर समझो हमसे रैली मिस हो गई तो मिस होने दो, इसका इफेक्ट अगले ट्रेड पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। स्विंग में भी करेगा, लेकिन बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा। तो देखो, समझो ये रैली हमने मिस की, इसका हमें बुरा नहीं फील हो रहा है, लेकिन बाद में सब कैंडल पैटर्न बना, सेल बना, इसे लो, इसके बाद मार्केट 100 से भी ज्यादा गिरा है, ये ट्रेड लो, फिर से बाद में बाय बना, इसमें 100 पॉइंट से ज्यादा रैली दी, ये ट्रेड, इस ट्रेड में जाओ। लेकिन ये रैली में यहाँ पे रिग्रेट करके बैठोगे तो ये भी नहीं ले पाओगे, ये भी नहीं ले पाओगे, कुछ हाथ में नहीं आने वाला, ठीक है। और ये गलती हो रही है कि आप होप लेके आए हो कि सब रैली आपको ऐसे चाहिए, हर दिन एक ही वन साइड मूवमेंट चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट 150-200 पॉइंट में घूम रहा था स्लोली, आज एक ही दिन इतनी बड़ी रैली दी और उसमें हम ट्रेड में नहीं है, तो बहुत बुरा फील होता है, सबको होता है। लेकिन इस पे कंट्रोल आपको करना है, ठीक है। जब हमें बाद में सेल मिल रहे हैं, अलर्ट मिल रहे हैं, उस पे जाओ, उस पे प्रॉफिट करो, छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे तब भी आपको बाद में ये रैली मिलेगी। तो सिंपल सेटअप है, आपको देखो, आपको दिखेंगे, ये यहाँ पे भी बाय बना था, रैली देखो, स्टॉप लॉस इस बाय पे देखो, स्टॉप लॉस छोटा जाएगा, लेकिन जब सही है तब बड़े रिस्क रिवॉर्ड लेंगे, सिंपल, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस जाता है, टारगेट आपको बड़ी मिलेंगे, और
निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसमें। ठीक है, तो सिंपल सेटअप बनाया, तो कौन यूज कर सकता है? जो बिगिनर है, स्टूडेंट है, इंट्राडेटर जो भी बनना चाहते हैं, होम मेकर हो, जॉब पर्सन हो, कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। लेकिन चैट बॉक्स में टाइप करो कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप किस में आते हो। बिगिनर हो तो टाइप करिए, स्टूडेंट हो तो टाइप करिए, जॉब कर रहे हो तो टाइप कीजिए चैट बॉक्स में बिगिनर, ओके, जॉब पर्सन, जॉब, बिगिनर, ओके, बिजनेस, ओके। ओके, अभी देखो ऐसे नहीं होगा कि जॉब कर रहे, बहुत सिस्टम अच्छा है, जॉब करते करते अलर्ट मिला, ऑर्डर डालेंगे, रिलैक्स बैठेंगे, ऐसा भी इतना भी आसान नहीं है। ठीक है, डेली प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेड बना, समझो अलर्ट आया बाय का, उसके बाद ट्रेड मैनेज करने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम आपके पास है, तभी ट्रेड में जाए। तो बाय बना, आपके पास टाइम ही नहीं है, फोर्सफुली आप इंट्रा ट्रेडिंग करने जाओगे, लॉसेस होंगे। फोर्सफुली इंटर ट्रेडिंग करना ही है आपको। अगर उस टाइम को समझो आधा घंटा भी है, ठीक है, स्कल्प करके निकल जाओ, छोटे टारगेट के साथ निकल जाओ, ठीक है। और बाद में अगर वो मिस हो जाता है, बड़ी रैली देखकर ज्यादा जाता है, तो उस पर रिग्रेट नहीं करना है फिर कि होल्ड करना चाहिए था और प्रॉफिट मिल जाता। ये जॉब पर्सन अगर जो भी है उन्हें करना नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ फिर स्टॉप लॉस आपका समझो 1000 का है, टारगेट 1000 मिला, निकल जाओ। बाद में वो 2000, 5000, 10,000 देकर चला गया, उसका आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इतना डिसिप्लिन आपको बनना पड़ेगा, तभी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी हो, क्रूड ऑयल, सिल्वर, स्टॉक्स में, सब में काम में आता है। जहाँ पे वॉल्यूम होगा वहाँ पे ये सेटअप काम करेगा। ठीक है, कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिसको वॉल्यूम नहीं होता है, उस पर ये काम नहीं करेगा। और उसके कुछ रिसेंटली जिन्होंने इस पे काम किया, उसके कुछ फीडबैक है, आप देख सकते हैं कि वो जॉब करते करते, काम करते करते भी कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षय सर से 4 से 5 महीने पहले मिला था और मैं काफ़ी समय से ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन अक्षय सर से मिलने के बाद में मैं अभी उनने जो नया सॉफ्टवेयर बनाया है TSP, जिसके अंदर बाय और सेल के सिग्नल आते हैं अपने। ये मान के चलिए कि लास्ट मंथ हम लोगों ने इस न्यू इंडिकेटर को स्टार्ट किया है। तब से लेके अभी तक, या मैंने अक्षय सर से जुड़ा हूँ तब से लेके अभी तक, ये है कि ट्रेडिंग में रेड कलर क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो से छूट गया है। अभी क्या है कि हम एक छोटे प्रॉफिट के साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर लेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके का सॉफ्टवेयर अक्षय सर ने हमको दिया है, इसमें बिल्कुल एकदम फाइनल बाय एंड सिग्नल आते हैं। और उस सिग्नल पे हमने इसको ट्राई किया और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। मैं सभी लोगों से बोलूँगा एक बार इसको ट्राई करके देखें आप लोग, बहुत करने बाद, क्योंकि मैंने एक पिछले जब से बाय सेल सिग्नल मिला है, तो बाय पे हमारा जो ब्रेकआउट बनने के बाद में हमने जो भी ट्रेड लिया है, हम ग्रीन में ही निकल रहे हैं। और जो ग्रीन में निकल सकता है बस वही ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकता है। वो भले चाहे आपका 1000 रुपये का प्रॉफिट हो, 10,000 का प्रॉफिट हो, ग्रीन मतलब ग्रीन, और ग्रीन बोले तो अक्षय सर। थैंक यू। सवाल। और मैं, हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विकास जायसवाल और मैं अक्षय सर का एक स्टूडेंट हूँ। आज से 5 महीना पहले मैंने जब अक्षय सर की क्लास ज्वाइन की थी, तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो प्राइस एक्शन के बिहाफ पे आपको बहुत ही सिंपल वे में ट्रेडिंग करने का और पैसे कमाने का मौका दे सकती है। और मैंने उस स्ट्रेटजी को सीखा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी, आप बहुत ही आसानी से उस स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं। और अभी उन्होंने एक लेटेस्ट उसका वर्ज़न लॉन्च किया है, और उस वर्जन में तो समझ लीजिए कि आप एक चाय और कॉफ़ी की कप पीते हुए भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इतना सिंपल और इतना इजी लैंग्वेज में मैंने कभी किसी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया था। और इस स्ट्रेटजी को जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसको फॉलो करने के बाद मैं डेली अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ अक्षय सर को, जिनकी गाइडेंस में मुझे इतना सपोर्ट मिला और मैं अपने सारे लॉसेस रिकवर करके प्रॉफिट में आ सका। थैंक यू अक्षय। तो उन्होंने देखो
रूल्स फॉलो किए तो उन्हें रिजल्ट आया, डिसिप्लिन रखा तो ऐसा नहीं कि सबको रिजल्ट आएगा। तो आप कैसे खुद के इमोशन के ऊपर कंट्रोल रख के काम करते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं, तब भी आपको रिजल्ट आएगा। तो कितने लोग हैं जिन्हें सेटअप अच्छा लगा है, वो सेटअप चाहिए, उनके लिए आज ऑफर रहेगी, जो गुरु पूर्णिमा की आज की ऑफर रहेगी डिस्काउंटेड। और जो एक दो स्टॉप लॉस, मतलब एक स्टॉप लॉस की बैंक निफ्टी के ऑफर है, बहुत ही कम। जो इंटरेस्टेड हो मी टाइप करिए, उनके लिए सिर्फ 10 मिनट मुझे चाहिए, 4-10 मिनट में टाइप करो। जो भी इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड ओके, ऑलरेडी जिन्होंने कोर्स किए हैं, डायरेक्टली आपको बाय सेल सेटअप चाहिए तो उसकी वर्थ जो है 5000 रुपीज लाइफ टाइम की है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको मिलेंगे ये तीनों कोर्सेस बिल्कुल फ्री बोनसेस, ऑल टाइम इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और अगर आप पहले इसे ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, सर मैं पहले इसे ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मुझे ये सेटअप सूट होगा तब मैं लाइफ टाइम प्लान लूंगा। तो इसके लिए मैंने मंथली प्लान रखा है 999 पर मंथ, जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। और 1 स्टॉप लॉस इतनी फी है। और हम उसका क्लासेज जो है लाइव में लेते हैं। लाइव में इंडिकेटर जो भी है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग होगी 5 डेज, सुबह लाइव मार्केट में 9 से 11 बजे तक डेली। कल से ही शुरू होने वाला है, कल से हम शुरू करेंगे। और लाइव मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको मैं कितना ही ऑफलाइन सिखाऊं, ठीक है, मैं कितना ही ऑफलाइन अभी यहाँ मैंने सीखा है, लेकिन लाइव मार्केट में वो डिसिप्लिन नहीं आता है। लाइव मार्केट में जब आप सीखते हो तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तब डिसिप्लिन भी आपको आता है, ठीक है, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 15 मिनट्स में टाइम मिस करेंगे उनके लिए आज मैंने डायरेक्टली डिस्काउंट किया है, सिर्फ 699, ठीक है, सिर्फ 699 में आपको मिलेगा इंडिकेटर, 30 डेज का एक्सेस, 5 डेज लाइव क्लासेस, ठीक है, और मेरा सपोर्ट आपको मिलेगा 1 मंथ तक। इंडिकेटर के बारे में जो भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कभी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्राइस रखी है 699। और आज के लिए गुरु पूर्णिमा होने की वजह से मैंने वेबिनार भी लिया है। और ये ऑफर आज के लिए होगी, कल से 999 पर मंथ ये ऑफर होगी। तो ये अब भी करना है, जिन्हें भी करना है, ज्वाइन करना है, एक्शन ले सकते हैं। और किसी को अगर डाउट है पूछिए, मैं सब डाउट आपको उसके सवाल जवाब करूंगा, ठीक है। ये नंबर है, आप QR कोड पे कर सकते हैं, आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, नहीं तो आपको नंबर भेजता हूँ। इस नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपका फुल नेम, और आपको इंडिकेटर एक्सेस देने के लिए मुझे ट्रेडिंग व्यू का यूजर आईडी चाहिए, मतलब यूजर नेम। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको ज्वाइन करो और आप बैक टेस्ट करो, आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी रिजल्ट आएगा। स्विंग ट्रेडिंग में भी ये सेटअप चलता है। तो किसी कुछ डाउट हो पूछ सकते हैं। कोई अगर स्टॉक्स में करना चाहता है, अगर बिगिनर हो तो स्टॉक से कुछ नाम बता सकते हो, उसमें हम बैक टेस्टिंग करेंगे जो क्वालिटी स्टॉक है। नहीं तो आप पेनी स्टॉक में जाएंगे, येस बैंक, आइडिया, 10-5 रुपये से चिल्लर। पेनी स्टॉक पे काम नहीं करना है कभी भी, क्वालिटी स्टॉक पे करना है तो कौन से करते हो चार्ट में बताइए, आपके स्टॉक्स कौन से होते हैं। कमिंस इंडिया चलेगा, बाद में भेजेंगे, लेकिन पेमेंट आपको आज करना पड़ेगा। आज के लिए ऑफर है, कल से 999 पर मंथ ऑफर है, लाइफ टाइम प्लान 5000 होगा। कमिंस ओके, रिलायंस, कमिंस में देखो रिजल्ट, ठीक है, आज का किनका स्टॉक था, वैभव कदम। तो कमिंस में देखिए डेट आज की है, यहाँ पे कितने बजे बनाए सेल, 10:30 बजे। और इस रिवॉर्ड देखो आपको कितना मिला है। शॉर्ट आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करना है, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा, लाइव में सिखाऊंगा, ठीक है। एंट्री यहाँ पे हो जाती, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होल्ड करना है, ट्रेल करना है। टोटल ओवरऑल इस रिवॉर्ड कितना मिला है, 5.76, ठीक है, 1:5.76। और क्या चाहिए, इस बाई पे देखो 1:2 से आसानी से मिला है, ठीक है। इस बाई पे देखो रिस्क रिवॉर्ड। और जब स्टॉप लॉस जाएगा, ये सेल बना, स्टॉप लॉस चला गया, बहुत छोटा जाएगा, लेकिन जब, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड अप ट्रेंड है, बाय आया, तो इससे आपको ज़्यादा होल्ड करना है इसे ट्रेड को। ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो जरा थोड़ा सोच के जाना है, ठीक है। यहाँ देखो ये बाय बना है कमिंस का, बहुत अच्छा इसमें तो वर्क कर रहा है। रिलायंस में देखो आज का बाय दोनों बनी है, ये मूवमेंट हमारे नहीं है, सेटअप बना, इसको ले लो, होल्ड करो, इसमें आपको ट्रेड मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1:2 यहाँ पे एंट्री हो जाती, स्टॉप लॉस टारगेट 1:1.5 तो मिला है। कंसिस्टेंसी इज द की, प्रैक्टिस करनी होगी, रिजल्ट आएगा, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर में कल देखेंगे सर, अगर हाँ कल देखेंगे लाइव में हम, ठीक है। तो स्टॉक्स में चलेंगे, क्वालिटी स्टॉक आपने बताया उसमें चलेगा, लेकिन येस बैंक, आइडिया इसमें, ठीक है, करना ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, ओके। और क्लास कल से शुरू होगा 9 से 11 बजे तक सुबह, डेली हम लाइव रहेंगे, लाइव मार्केट में, ओके। बाय। अभी संदीप सर, जाते समय एक ही चीज़ बोलूँगा, टिप्स कॉल्स मत लीजिए, किसी को भी अकाउंट हैंडल करने को मत दो, और आपके पास अगर ऑलरेडी सेटअप है उस पर लगे रहो, काम करो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो, ओके। और ट्राई करो कि इंडिया विक्स ज़्यादा अच्छा बढ़े,
तब भी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अभी मार्केट में सर्वाइव करने का टाइम है, आपको ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, ज़्यादा आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके भी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ठीक है। लॉस छोटे रखने हैं, ठीक है। आज के दिन ही ऑप्शन के प्रीमियम जो है बूस्ट हुए हैं, जब मॉर्निंग की रैली आई तब भी देखो इंडिया विक्स भी ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया विक्स 15 से 20 के बीच में रहेगा तो और अच्छी मूवमेंट आएगी। अभी के लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना है। अगर आप ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, कैपिटल आपके पास ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।